हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। ₹105 का स्टॉक हो चुका है। 1% के आसपास की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। यास तूफान के बाद वॉल्यूम में खासा कमी आई है और स्टॉक में लगातार 3 से 4 दिनों की गिरावट देखने को मिली है। उस तूफान के आने से पहले भी मैंने आपको वार्न किया था यहाँ पर कि स्टॉक हमारा न्यूट्रलिटी टू बेयरिश मोमेंटम में रह सकता है। रीजन बीइंग कि यार उससे पावर कंपनीज को काफी लॉस होता है। जब भी कोई बड़ा तूफान आता है, उससे ज्यादा जो नुकसान होता है वो पावर कंपनीज को होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को होता है। और उड़ीसा में जिस तरह का तूफान, जिस तरह का महामारी वहां पर एक आई है, वहां पर वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही है। तूफान की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर, और उसके उसके लिए तैयार था। हालांकि टाटा पावर में मैंने जैसे आपको इन्फॉर्म किया था कि 15,000 से ज्यादा लोगों को पावर रेस्टोरेशन के लिए यहाँ पर रखा गया है। और एज सुन एज की यास तूफान हमारा वापस जाता है तो वहां पर उनको काम पर लगाया जाएगा। तो कई बड़ी डेवलपमेंट्स वहां के फ्रंट पर आई हैं। आरबीआई की तरफ से बड़ी खबर आई है। लगातार 4 दिनों की गिरावट हुई है टाटा पावर में। आप देखेंगे तो 2016 से 2020 तक एक सिंगल नंबर को लेकर के यहाँ पर हमारा टाटा पावर रुका रहा था, बट उसके बाद अब 1 साल में काफी कुछ दिखाया है इस स्टॉक ने। तो क्या आगे भी ये रैली जारी रहेगी? एचडीएफसी सिक्योरिटीज को यही लगता है कि आगे भी एक बेहतरीन रैली के लिए स्टॉक हमारा रेडी है और इस स्टॉक में पैसा बनाया जा सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का क्या टारगेट है यहाँ पर, उन लोगों को क्या लगता है, क्यों लगता है हम लोगों को कि टाटा पावर एक अच्छा बेट हो सकता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, पावर सेक्टर में? बात करेंगे इस बारे में, बात करेंगे टारगेट्स की, बात करेंगे यहाँ पर यास तूफान को लेकर के टाटा पावर की तैयारियों के बारे में, खरीदारी करनी है या नहीं, टारगेट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें टाटा पावर कंपनी की तो ₹105 का स्टॉक है। वॉल्यूम में खासा कमी थी। यास तूफान के आने के बाद यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसा मैंने बताया भी है आपको कि यहाँ पर यास तूफान हो या कोई और तूफान हो, यहाँ पर उसकी वजह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है और टाटा पावर उनमें से एक है। Q4 के नंबर्स की वहीं पर बात करें तो Q4 के नंबर्स काफी एक्सपेक्टेड रहे हैं हमारे सामने, काफी ठीक आए हैं, काफी बेहतरीन नंबर्स आप कह सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा जरूर गिरा है, बट नेट प्रॉफिट में खासा तेजी है और टोटल रेवेन्यू में भी खासा तेजी देखने को मिली है ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉस्ट, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मोस्ट ऑफ द पावर कंपनीज के लिए रही है। लास्ट वीडियो में जब हमने टाटा पावर और अडानी पावर को कंपेयर किया था, वहां पर अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। उस वीडियो में भी हमने बात किया था कि यहाँ पर टाटा पावर जो है वो अच्छे मोमेंटम में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस टास्क कॉस्ट में टाटा पावर ने लगातार कटौती की है। रिन्यूएबल सेक्टर में कॉस्ट काफी ज्यादा आता है, बट स्टिल यहाँ पर कॉस्ट को कम करने की कोशिश लगातार की जाती रही है। बात करें उन दोनों बड़ी खबरों की कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से टारगेट क्या है और यास तूफान को लेकर के क्या खबर रही थी, तो पोस्ट साइक्लोन टाटा पावर स्टार्ट्स रेस्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन ओडिशा। यहाँ पर जैसा हमने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि 15,000 से ज्यादा लोगों को टाटा पावर ने अपॉइंट किया था वहां पर कि एज सुन एज यास तूफान जो चला जाता है उसके बाद पावर रेस्टोरेशन का जो काम होगा वो आप लोगों को तुरंत स्टार्ट करना है। और फ्राइडे को ये खबर आती है कि जैसे ही यास तूफान वहां से डिमिनिशिंग पर होता है तो टाटा पावर अपने लोगों को लगाता है पावर रिस्टोर करने के लिए, रेस्टोरिंग के लिए वहां पर अपॉइंट करता है। रिस्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी डन एज सून एज यास तूफान जो है हमारा वो जाता है। तो वो प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम थी वो कम से कम यहाँ से नहीं जा चुकी है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, जो अच्छी खबर है वो ये रही कि investing.com पर आप ये पढ़ सकते हैं, द पेंडेमिक हिट अ लॉट ऑफ कंपनीज रियली हार्ड, हाउएवर इज आल्सो फोर्स्ड अ लॉट ऑफ कंपनीज टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। टाटा पावर कंपनी इनमें से एक रही है। ये स्टॉक जो है ₹75 से ₹60 तक जुलाई 2016 से जनवरी 2020 तक बना रहा, बट मार्च 2020 से अगर आप इसके नंबर्स देखेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन रहा। अप्रैल 2020 में ये ₹30 तक गिर गया था, ठीक है, और उसके बाद वहां से स्टॉक हमारा ₹105 की रैली तक आया, ₹115 का हाई लगाया इसने। 5 सालों में सबसे हाईएस्ट गया ये, ठीक है। तो एक साल में जो 5 सालों में नहीं कर पाया वो 1 साल में किया। और टोटल इनकम की अगर हम बात करें 10,222 करोड़ का मार्च क्वार्टर का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज को यही नंबर्स देख करके लगता है कि इस स्टॉक में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। HDFC Securities is bullish on the stock and has given it a price target of ₹127. It says the company's solar EPC order backlog stood out strong at ₹8700 करोड़। जैसा मैंने हमेशा आपको कहा है यार कि जो इसका सोलर पावर का ये जो रिन्यूएबल सेक्टर का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत स्ट्रांग है कंपेयर्ड टू अदर रिन्यूएबल सेक्टर कंपनीज। टाटा पावर इज स्टैंडिंग बहुत प्राउडली, यहाँ पर आप कह सकते हो कि यार आपने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर की वजह से आगे बढ़ रही है। बी टाटा पावर, बी टाटा मोटर्स, दोनों ही सेक्टर्स में, दोनों ही कंपनी में अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच रही है। टाटा पावर में भी जो इनका गुजरात का सीजीपीएल का पावर प्लांट है जो कोल की वजह से बहुत लॉस में जाता है, उसको बंद करने की और उसको मर्ज करने की लगातार कोशिश है, बट सरकार की तरफ से वहां पर नोड नहीं मिल रहा है।
सरकार की तरफ से वहां पर हामी नहीं भरी जा रही, बट स्टिल टाटा पावर ने मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी जो कोल के थ्रू चलती हैं वो बंद कर दी है या फिर मर्ज कर ली है खुद में। तो वो एक अच्छी सिचुएशन है, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है इनकी सोलर पावर को या रिन्यूएबल सेक्टर को आगे लेकर के जाने की। और ऐसा कोई फ्रंट नहीं है, चाहे वो आप देखेंगे तो विंड एनर्जी से बनाने की बात हो या विंड एनर्जी से हो या सोलर एनर्जी से हो या हाइड्रो हो, ये मोस्ट ऑफ द फ्रंट पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर अगर आप पैसा लगाते हो तो आप फ्यूचर में पैसा लगा रहे हो। आज भले ही 100 रुपए का स्टॉक आपको मिल रहा है, बट 5 साल बाद 6 साल बाद टाटा पावर आपको इस प्राइस में नहीं मिलने वाला है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का जो टारगेट है वो 127 रुपए का है यहाँ पर, और उनके बहुत सारी चीजें हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की वेबसाइट पर जाकर के आप पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हो। छोटी खबर पढ़नी हो तो investing.com पर, या उससे छोटा पढ़ना हो तो वीडियो देख लेना यार। बाकी बात करें यहाँ पर एक साल में स्टॉक ने 185% का रिटर्न दिया है। और खरीदारी की बात करें 26 मई को 24%, उसके बाद 22% और उसके बाद 24%, लगातार एक न्यूट्रल डिलीवरी परसेंटेज बना है। 21 मई को भी 28 मई को भी आप देखेंगे तो $21 मिलियन यहाँ पर शेयर ट्रेड हुए थे और 51 लाख शेयर यहाँ पर डिलीवरी के लिए उठाए गए थे, लॉन्ग टर्म के लिए उठाए गए थे। तो लगातार यहाँ पर खरीदारी जारी है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी हो रही है और इसी खरीदारी का आपको फायदा मिलेगा। इसी खरीदारी की वजह से स्टॉक हमारा 127 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप 127 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए 140 का मेरा टारगेट है। 101 रुपए का आपको सपोर्ट लेकर के बने रहना है बाजार में। अपर साइड की बात करें तो 127 रुपए का 107 रुपए का सॉरी आपके सामने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 54 का है हमारे सामने, जो आपको यहाँ पर एक अच्छा आरएसआई मिल रहा है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी बेहतरीन है यहाँ पर। बात करें मैगडी की तो मैगडी न्यूट्रल टू बुलिश जोन है हमारा। हिस्टोग्राम अभी भी ऊपर साइड बन रहे हैं, तो बाइंग चार्ट पैटर्न है यहाँ पर। खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको। जैसा मैंने दोनों टारगेट आपको बताए हैं, वो दोनों टारगेट आपको लेकर के चलने हैं। बात बाजार की करें तो बाजार का मूड काफी सुधरा है, बाजार को लेकर के भी अच्छी खबरें हैं हमारे सामने। बस एक खबर जो आरबीआई की तरफ से आई थी, आरबीआई ने बोला कि द स्टॉक मार्केट इज इन अ बबल एंड इट माइट क्रैश इन 6 मंथ्स और इन 6 इयर्स। जब भी हो सकता है होगा, बट ये होगा जरूर। आरबीआई को लगता है कि ये मार्केट जो है हमारा वो ओवर स्ट्रेच हो चुका है, ओवर वैल्यूड सिचुएशन में है, और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा एफआईआई एफपीआई का लगा हुआ है, और वो एक बुरी सिचुएशन होती है किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार क्योंकि इंडियन इकोनॉमी नहीं ग्रो की है उस रेट से जिस रेट से हमारा स्टॉक मार्केट ग्रो हुआ है, 1000 पॉइंट्स हमारा पीछे है ऑल टाइम हाई से सेंसेक्स हमारा, ठीक है। और ऑलमोस्ट 100% बढ़ गया है अपने जो लो था उसका पिछले साल का। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ओवर स्ट्रेच हो जाती है कि एक साल में इतनी ज्यादा रैली आना, वो भी विदाउट एनी इकोनॉमिकल ग्रोथ, तो वो सिचुएशन है। बाकी बहुत सारे लोग इसको अपोज भी करते हैं, बहुत सारे लोग इससे अगेंस्ट में हैं, बहुत सारे लोग फेवर करते हैं। आपकी क्या राय है वो आपकी है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट का मूड काफी अच्छा देखने को मिलता है। बीएसई ने अपना 3 ट्रिलियन का मार्क जो था वो कंप्लीट किया। मार्केट का मूड बहुत बेहतरीन है, बुलिश ट्रेंड में मार्केट है हमारा, और यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छे नंबर हमें आते हुए जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी हुई है, बाजार में बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है। फ्राइडे का चार्ट हमारा न्यूट्रल था, इस हफ्ते भी बाजार बुलिश रहने की उम्मीद है। एफआईआई डीआईआई की तरफ से काफी पैसा बाजार में आया है। डीआईआई ने 1275 करोड़ का माल यहाँ पर उठाया था। बात एफआईआई की करें तो 913 करोड़ का माल एफआईआई की तरफ से उठाया गया है। खरीदारी लगातार हुई है और इसी खरीदारी का फायदा आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो टाटा पावर की बात करें तो इस हफ्ते हमारा बुलिश रहने की उम्मीद है। 127 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टाटा पावर में खबरें अच्छी है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, सेंटिमेंट्स बाजार के भी बहुत सुधरे हैं। आरबीआई की खबर का ज्यादा असर मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है क्या नहीं, बाजार ने सपोर्ट किया तो इस हफ्ते स्टॉक हमारा 110 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो कुछ पूछना हो तो।